राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण। ठंड लग रही है? हाँ। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण। आप ज्यादा लग रही होगी ना? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। हे ईश्वर, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप जैसे मुझे सुन रहे हैं। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण। साईं, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। माँ, आप कब तक यहाँ पे खड़ी रहेंगी? बीमार पड़ जाएंगी। उसके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। कौन माँ? किसकी बात कर रही हैं आप? वही जिसकी कृपा दृष्टि हम सब पे है।
भिक्षा दो माई। अल्लाह मालिक। हमने तय कर लिया है, हम विद्यालय के बाद यही बैठेंगे, यही सारा काम खत्म करेंगे और यही खेलेंगे ताकि तुम अकेले ना रहो। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक? रानू जी काका भी चले गए तो तुम अकेले हो गए ना। ऐसे में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और इतने सारे लोग आते हैं तुमसे मिलने के लिए, उसमें भी तो मदद चाहिए होगी तुम्हें। वैसे भी उन्हें तो सिर्फ कंबल बुनना आता था। द्वारका माई जरूर कहते थे, लेकिन कुछ भी तो नहीं सुधारा है यहाँ। और तुम क्या सुधारोगी यहाँ? मैं इस पूरे द्वारका माई को सजाऊंगी। अब नवरात्रि आने वाली है, मतलब तुमसे मिलने बहुत लोग आएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। मैं कपड़े का झूला बनाकर पेड़ से टांग सकता हूँ। अच्छा, साई बच्चे हैं क्या जो कपड़े के झूले में झूलेंगे? मैं बताऊंगी क्या करना है। तुम्हारी बात कौन टाल सकता है? ये द्वारका माई तुम्हारी ही है, जैसे इच्छा हो सजा लो। मुझसे कोई मदद चाहिए हो तो कहना। तुम अपनी जली बूटी कूटो, ये काम मुझ पे छोड़ दो। अच्छा। हरिओम। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कल से तुमने स्नान नहीं किया है। वस्त्र भी वही है कल वाले। हरिओम हरिओम। स्नान नहीं किया है तो पूजा की तैयारी नहीं की होगी, खाने के लिए कुछ नहीं बनाया होगा। आपने ही तो कहा था आपके लौटने तक मैं यहाँ खड़ी हूँ। मतलब कल से तुम यही खड़ी हो? हरिओम हरिओम। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो बिल्कुल थकावट नहीं दिख रही है। आई तो पूरे दिन और पूरी रात यहीं थी, खाना भी नहीं खाया। जाओ, दंड की अवधि समाप्त हो गई। हरिओम। केशव, चुहत्या कहाँ है? बीमार पड़ गई है धूप में खड़े खड़े। बीमार पड़ गई है? धूप में खड़ी थी? क्यों? वो क्यों थी धूप में खड़ी? आई पर नजर रख रही थी ना। तुम जाओ, पाठशाला जाओ। विचित्र है सब, जिसे दंड मिला वो ठीक ठाक है और जिसे नहीं मिला वो अस्वस्थ हो गई है। समस्या क्या है जानती हो तुम रुक्मिणी? मैं तुम्हें आदेश देता हूं लेकिन तुम अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करती हो।
हाँ, आदेश का पालन करना चाहिए तुम्हें, लेकिन अपने विवेक से इतना तो समझ लिया करो कि मेरी मंशा क्या है। हरिओम हरिओम। सत्यानाश हो उस लड़के का। ऐसा मोरा है ना, अंधा ही कर डाला मुझे। संभाल के, आप बैठिए आराम से, सब ठीक हो जाएगा। आई देवा, हम मलहम लगाएगी कि नहीं? हाँ, अभी लगाती हूँ। मार डालेगी क्या? ये क्या है ये? कहीं वो साईं के पास तो नहीं लाई है मल्लम? नहीं आई, कुलकर्णी सरकार ने जो भिजवाया था ये वही है। चलिए हाथ हटाइए, मुझे लगाने दीजिए। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जीवन में कभी किसी से मदद नहीं ली, आज इतनी विवशता लग रही है। हर साल नवरात्रों के दिनों में वो चरणपुर में माता जी का मंदिर है ना, वहां पाठ होता है। विवाह के बाद हर साल जाती रही हूं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी आंखों की वजह से। देवा, आप आराम कीजिए आई, मैं आपके लिए खीर लाती हूँ। हाँ, विडंबना देखो, मैं जिसे अपने वश में करना चाहती थी उसी पे निर्भर होने के लिए मजबूर हो गई हूँ आज। मैं जिसे औरों की मदद करने से रोकना चाहती थी, आज उसी की मदद के बिना मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं। देवा, क्या करूं मैं? केशव, अंदर आओ। डरो मत, अंदर आओ। आपको मेरा नाम कैसे पता? अंदर आ जाओ। डरो मत, अंदर आ जाओ। वो मेरी माँ प्रार्थना कर रही थी। वो मतलब मुझे लगा कि आज बहुत सारा काम करना है, हमें यहाँ सजाना है इस जगह को। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी अपने घर में झाड़ू भी लगाया होगा, लेकिन मैंने रंगोली बनाना तो सीखा है माँ से। बना के दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाओ। साई, इसे बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। ओह, जिब्री, मुझे कपड़ा दो ना। बाहर उड़ गया।
मैं लाती हूँ, तुम रहने दो, मैं लेके आता हूँ। ओहो अंता जी, बातों बातों में हम खंडहर तक पहुंच गए। सरकार ने मुझे दुकान से घी लाने को कहा था। चलिए चलिए चलिए। अरे वाह, बहुत सुंदर रंगोली है। सब माँ ने सिखाया है, अगर वो बनाती तो आज भी सुंदर बनती। लेकिन वो तो घर के बाहर ही नहीं आ सकती है। वो चाहेगा तो द्वारका माई तक की सारी बाधाएं मिटा देगा। वो कौन? वही जिसकी कृपा दृष्टि हम सब पर है। तुम्हारे साथ सब अच्छा हो गया है, इसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे है। मैं जानती हूँ, एक आप ही तो थी जिन्होंने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। गांव की सारी स्त्रियों को एक साथ मेरे समर्थन में खड़ा करने वाली आप ही तो थी। मैं यही सोचती हूँ कावेरी कि हम औरतें अपनी अपनी दुनिया में इतनी उलझी रहती हैं कि हमारे पास कुछ और सोचने करने के लिए समय ही नहीं बचता है। घर, पति, परिवार, बच्चे, चूल्हा चौका, इसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। फिर किसी और के बारे में कहाँ से सोचे। और जब हमारी इस दुनिया में कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है तो जैसे सब कुछ बिखरने लगता है। समझ ही नहीं आता कि किससे बात करें, किससे सहायता लें। अब बिल्कुल ठीक कह रही है बाइजाक का। कितना अच्छा होगा ना कावेरी, अगर हम औरतें आपस में मिलना जुलना बढ़ा सकें, एक दूसरे की तकलीफों को बांट सकें, एक दूसरे से कुछ सीख सकें, ताकि मुश्किल के समय में हम अकेला तो महसूस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो सका, लेकिन ये कैसे संभव होगा? मेरी सासूबाई वो बहुत दुखी हैं कि चरणपुर में नवरात्रि के पाठ के लिए वो नहीं जा पाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं जा सकती हैं तो हम पाठ यहीं घर पे कर सकते हैं उनके लिए। हाँ, गांव की सारी औरतों को हम यहीं इकट्ठा करेंगे और पाठ करेंगे और हम में से कोई एक स्त्री पाठ पढ़ेगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाइजाक का क्या? पाठ के लिए तो संस्कृत आना बहुत जरूरी है। हमारे गांव में ऐसा कोई है जो संस्कृत अच्छे से जानता हो? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है।
सुना है बहुत जल्द ही ये जगह सजने वाली है। बच्चों की मर्जी है मायजा माँ। मैं अप्पा जी से कहूँ मदद करने के लिए, बच्चे अकेले कैसे करेंगे? बच्चों ने सोचा है तो उन्हें करने दो मायजा माँ। मदद की जरूरत होगी तो मांग लेंगे, और बिना मांगे किसी की मदद करने का मतलब है उसे सीखने से रोकना। अगर हम बच्चों को कोशिश करने से रोकेंगे तो वो कोशिश करना कैसे सीखेंगे? अगर हम तितली की उसके कोश से निकलने में मदद कर दें तो उसके पंखों में उड़ने के लिए ताकत कहां से आएगी? ठीक कहा साईं। मैंने सोचा है कि नवरात्रि में गांव की औरतें एक साथ बैठकर पाठ करें। लेकिन अब समस्या ये है कि हम में से किसी को भी अच्छे से संस्कृत नहीं आती है। बायजा माँ, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि शिरडी में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जिसे संस्कृत अच्छे से आती हो? मुझे नहीं लगता गांव में ऐसा कोई है। सोचो सोचो बायजा माँ, हो सकता है शिरडी की बेटी ना हो, शिरडी की बहू हो जो एक ब्राह्मण की बेटी हो। सोचो। बहू ब्राह्मण की बेटी? रुक्मिणी बहनी। हाँ, मैंने सुना तो है कि वो शिक्षित हैं, लेकिन वो अकेले तो घर से बाहर निकलती नहीं है। पूछ कर तो देखो बायजा माँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि रात भर इतनी ठंड में आंगन में खड़े होने के बाद आप सही सलामत कैसे हैं। तुम साईं के बारे में कुछ जानती हो? मैं साईं से मिली तो नहीं, पर सुना है वो दिन भर भिक्षा मांगते हैं, लोगों की मदद करते हैं और फिर वहीं खंडर में रहते हैं। और क्या जानती हो तुम उनके बारे में? मुझे तो कोई पहुंचे हुए योगी पुरुष लगते हैं। लोग कहते हैं बड़ी शक्तियां हैं उनके पास। देखा कैसे काशीराम, मौनी और राणो जी को ठीक किया उन्होंने। वो दिन भर जो भिक्षा मांगते हैं सारी पशु में बांट देते हैं। कोई लालच नहीं है उन्हें, वो सबकी मदद करते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते। जो भी उनके पास मदद के लिए जाता है ना, कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। और सुना है वो बाईजा अक्का को माँ कहकर बुलाते हैं। वाह, बड़ी तारीफें हो रही है उस साई की, और वो भी यहाँ इस घर में। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो तुम। हाँ, बताओ बताओ, दादा को बताओ। हाँ, तारीफें कहा, मैं तो इन्हें बता रही थी कि बड़ा ही अजीब है वो साईं। अपने बारे में पता नहीं क्या झूठी सच्ची बातें बनाता फिरता है। तो इन्होंने पूछा कौन सी बातें, तो बस मैं वही बता रही थी कि ऐसे लोगों से जरा बचकर ही रहना चाहिए। फिर ठीक है। नहीं, कुछ तो अकल आई तुम में मेरे आसपास रहकर। वहिनी, रुक्मिणी वहिनी, जाओ देखो कौन बुला रहा है तुम्हें। बाईजा अक्का, आप आइए ना, अंदर आइए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। वो मैं देवी पुराण का पाठ करवाना चाहती हूँ इस नवरात्रि में घर पे, गांव की स्त्रियों के लिए। क्या आप देवी पुराण का पाठ, उसकी व्याख्या करना चाहेंगी? वो क्या है कि आपके सिवा कोई स्त्री नहीं है जो संस्कृत जानती हो। मैं? देवी पुराण का पाठ? ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी।
विवाह से पहले मैं पाठ में भाग भी लिया करती थी, लेकिन विवाह के बाद तो मैं इनसे अनुमति मिलने के पश्चात ही बताऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। नहीं तो सच कहूं, आपके बिना तो पाठ हो ही नहीं पाता। इसी बहाने आपको और जानने का मौका मिलेगा सबको। अब चलती हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। पाठ इनके घर में होगा, हो सकता है साईं के दर्शन हो जाए वहां। मेरे जमाई विष्णु की तरक्की हो गई है और अब उसे अफसर बना दिया गया है। हमारे समधी तो कहते नहीं थक रहे कि यमुना के साथ रिश्ता क्या तय हुआ, उनके तो भाग्य ही खुल गए हैं। और इतनी बड़ी खुशखबरी आप ऐसे ही सुना रहे हैं। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये बहुत ही शुभ समाचार है। जी अप्पा जी। ये लीजिए। आइए, आ जाइए। मैं अभी इतनी अंधी भी नहीं हुई हूँ जो दूसरे के सामने ऐसा व्यवहार कर रही है। आई प्रणाम। आई एक खुशखबरी है, मेरे जमाई विष्णु की तरक्की हो गई है, अब उसे अफसर बना दिया गया। आई आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद। बेटी, पानी। ये लीजिए पानी। आई। आप ठीक तो है ना आई? मुझे आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। पापा क्या हो गया मेरी आंखों को? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पापा। आई, मैं कहीं अंधी तो नहीं हो गई? आई, पानी लीजिए, आप मुंह धो लीजिए। मुंह धोने के लिए धूल नहीं लगी है मेरी आंखों में, तेरी बददुआ लगी है। भाई साहब, कुलकर्णी सरकार ने जो मलहम दिया था वो कहाँ है? अभी लाती हूँ। ले आओ। मलहम से क्या होगा? अब तो अंधकार ही अंधकार हो गया मेरे जीवन में, अंधेरा ही अंधेरा। हे खंडोबा, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? ऐसे जीवन से तो मुझे उठा ही ले। मर ही जाना चाहिए मुझे तो। सुनिए, अहो। रुक्मिणी, तुम देख रही हो मैं काम कर रहा हूं, क्या चाहिए? आप थक गए होंगे, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। हरिओम। दादा, तुम्हारी पत्नी तो पंडितायन बनती जा रही है। लोग इन्हें अपने घरों में पाठ करने के लिए बुला रहे हैं।
क्या मूर्खतावरी बात कर रही हो तुम क्यों? इसे कौन बुलाएगा पाठ करने के लिए? बाइजाक का और कौन? और वहीनी जा भी रही है वहां, है ना? कितनी अच्छी बात है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ स्त्रियां बाइजाका के घर पे नवरात्रि का पाठ करना चाहती हैं। तो किसी को संस्कृत नहीं आती ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं वो पाठ पढ़कर उनके लिए उसका अनुवाद और व्याख्या कर सकूं, भगवान का काम है और भगवान के नाम है, बस इसीलिए करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने बाइजाका को कह दिया है कि अगर आपसे अनुमति मिले तो ही मैं आऊंगी। हरिओम। पाठ करके व्याख्या करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, वो तुम्हारे पास है? ऊपर से स्त्रियों को समझाना, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और उस पाटिल की पत्नी को किसने समझा दिया कि तुम्हें संस्कृत आती है? हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि आप जैसे विद्वान ने अनपढ़ अशिक्षित से विवाह नहीं किया होगा। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि नवरात्रि के पाठ को समझाने का विवेक है तुम में? इतना ज्ञान है कि उसका अर्थ सही भाव तुम समझा सको? थोड़ा बहुत पता है मुझे, और जो समझ में नहीं आएगा मैं आपसे समझ लूंगी। हरिओम। घर के काम कौन करेगा? मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। होनी भी नहीं चाहिए। और पालकी नहीं मिलेगी उसके घर जाने के लिए, पैदल जाना पड़ेगा। और मेरे दोपहर की वाम कुक्षी से पहले घर लौटना होगा तुम्हें। हाँ, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। पाठ करने के कारण मेरे किसी भी दायित्व में कोई कमी आने नहीं दूंगी। दादा, अप्पा पाटिल के यहाँ हर धर्म के छोटे बड़े घर के लोग आते जाते रहते हैं दादा। हरिओम हरिओम। हाँ, उसके लिए तुम्हें घर लौट के सबसे पहले स्वयं को पवित्र करना होगा। उसके बाद ही तुम रसोई में प्रवेश कर सकती हो। हाँ, हरिओम। दादा, तुम्हें नहीं लगता तुम वहीनी पे जरा ज्यादा ही विश्वास कर रहे हो? अरे तू अकेले घर से बाहर जाएगी तो समाज क्या कहेगा? घर की लाज का क्या दादा? रुको। ठीक कह रही है च्यू। अप्पा पाटिल के घर तुम अकेली नहीं जाओगे, च्यू भी आएगी तुम्हारे साथ। हाँ। हरिओम। दादा, ये तो पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा मैंने। अब इनका संस्कृत का पाठ मुझे भी सहना पड़ेगा। पापा जी, मुझे लगता है हमें एक बार आई को साई के पास ले जाना चाहिए। साई का नाम मत लो मेरे सामने। मेरे अंधेपन का एक फायदा हुआ कि मैं उसका मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। देखना भी नहीं चाहती मैं उसकी सूरत। उसने मेरे ही घर में मेरे ही बच्चों को मेरा दुश्मन बना दिया। अगर साई ना होता
तो ना मैं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ती और ना ये दिन देखना पड़ता। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची है मेरी। कोई उम्मीद नहीं है मुझे। अप्पा। जहां उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, वहीं से साई कृपा आरंभ होती है। ना उम्मीदों की उम्मीद है साई, असंभव को संभव करने वाला। हर दुख की दवा है साई, हर सुख का मार्ग है साई। कुलकर्णी सरकार जिन जिन लोगों की मदद नहीं कर पाए, साई ने उनकी मदद की। आई, कृपा करके आप एक बार साई से मिल लीजिए। ऐसी उम्मीद से तो मर जाना अच्छा है। आई, मोनी, राणो जी, काशीराम, ये सब प्रमाण है साई की कृपा की। आप सिर्फ एक बार साई पर विश्वास करके तो देखिए। आई, हमारी फसल वो भी तो साई ने बचाई थी ना। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अब साई के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती हैं? ठीक है, ले चलो मुझे साईं के पास। देख लेना कैसे मेरी बंद आंखें तुम सबकी आंखें खोलती है। ये देखना आज वो मेरा इलाज नहीं करेगा। मैं उसकी बातों में मूर्ख नहीं बनती ना, इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। देख लेना कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। आराम से आई। कितना चलाओगे मुझे? बस आई, आ गया। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कि चला चला के मार डालोगे मुझे? आई, आराम से, आराम से। आ गया आई। आई, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आई, आराम से, आराम से। साई, आई की दृष्टि अब पूरी तरह से जा चुकी है, इसीलिए आपके पास लाए। इन्हें यहां बिठा दो। आई, आई, आई। बस आइए, बैठिए। बैठिए, बैठिए, आराम से, आराम से। साई, ये जड़ी बूटी तो मैंने जंगल में देखी थी। ये तो जहरीली है। हाँ, इसके फल से निकलने वाला जो रस है और उससे त्वचा जल जाती है। साई, इससे कर क्या रहे हैं? मैंने कहा था ना ये बदला लेने की तैयारी कर रहा है। देखा, जब बुरे दिन आते हैं ना तो ऐसे ही आते हैं। जिसे मैं अपने घर में देखना नहीं चाहती थी, मैं उसी के यहाँ लाई गई अपनी आंखों के इलाज के लिए। अब्बा, क्या हो रहा है? इतनी देर क्यों लग रही है? नजर उतारने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ, शायद मेरी ही नजर लग गई है आपको। हाँ, बहाना चाहिए तुझे और तुम्हारी वो बाइजा माँ को कड़वी से कड़वी दवा पिलाने का मुझे।
मेरी तरफ देखिए। कहाँ देखूं? अंधी हूं मैं, मुझे क्या पता तुम कहाँ खड़े हो। क्या लगा दिया मेरी आंखों में? क्या लगा दिया? चलो ना, अरे बाप रे। मुझे नहीं लगा दिया। आई बैठिए। आई बैठिए बैठिए बैठिए। आई बैठिए। जल रही है मेरी आंखें। जला डाला, मुझे मार डाला। सब ठीक हो जाएगा, बैठिए। आंखें फोड़ दी मेरी, सत्यानाश। आप बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। आई अब्बा, तूने किस जन्म का बदला लिया मुझसे? मैंने कहा था ना सच्चाई सबके सामने आएगी। देखो देखो मेरी आंखें और खराब कर दी। आई सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। आई इस दिन के लिए तुझे खाना खिलाती थी बायसा। मेरी आंखें, मेरी आंखें। आई बैठ जाइए, आप कुछ नहीं होगा आपको, ठीक हो जाएंगे आप। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।